हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आपके एकेडमिक के सेंटेंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। मित्रों, इसे समझें। जो बच्चे अनायास कमेंट करते हैं, अनायास कमेंट ना करें। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वीडियो मंगानी है, कोई दिक्कत आ रही है सेंटेंस में, तो पूछ सकते हैं। कल एक बच्चे ने अनायास भी कमेंट कर दिए थे, तो इस तरह के अनायास कमेंट ना करें। बाकी आज फिर हम सेंटेंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा दिया था, टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस बता दिया था कि टेंस क्या होता है। टेंस समय की अवधि को कहते हैं। जो टाइम के बारे में बताता है वो टेंस कहलाता है। वो भी 3 पार्टों में बांटने का प्रयास किया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इस तरह का होता है। बट आज हम फिर आपको सेंटेंस, जैसे कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया था, तो आज आपके लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बाकी देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कल बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे कार्य करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसको आइए समझिए, ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में हमें पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे हम बताएंगे, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। मित्र, यहां समझने का प्रयास ये करेंगे दोस्तों कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी होता है। कब जारी होता है? जा रहा है और काम चल रहा होता है वर्तमान में, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इसकी पहचान होती है वाक्य के, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये ऐसे शब्द आते हैं, कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। तो ऐसे टेंसों के लिए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम, और इसकी पहचान करने के लिए हमें ये पता चलता है कि हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, आइए, वह ही अब जा रहा है, इससे पहले है कि अंग्रेजी लगाएंगे। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था ताती ते वाले वाक्य आते हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। क्या लगती है? इज एम आर। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गलतियां क्या कर देते हैं कि इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, या तीनों लगा दें। तीनों नहीं लगाना है, इज एम आर होता है तो ही इज। अब क्या है, जाने की अंग्रेजी लगा दी, ये हो गई हेल्पिंग और ये हो गई मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब की हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग, अब कहां जा रहा है? टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर हुआ होगा? पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, वर्तमान में कार्य का होना पाया जाता है। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वाक्य हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, और इसमें कुछ नहीं है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करता है। अब इसी को निगेटिव यदि हम बना देते हैं, तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, वह बाजार नहीं जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वह बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब भैया ये हो गया आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव था, पॉजिटिव अफर्मेटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव। कैसा हो जाएगा? निगेटिव। समझने का प्रयास करेंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वह बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ही माने वह, इज माने है, नॉट माने नहीं, गो प्लस आईएनजी, गोइंग
कहाँ नहीं जा रहा है? टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ होगा? अब हमने बोल दिया, ये तो हमने बता दिया कि आपका एक बार पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप क्या करेंगे? क्या वह बाजार जा रहा है? आपने तीसरा सेंटेंस बता दिया, क्या वह बाजार जा रहा है। इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। क्या वह बाजार जा रहा है? क्या वह बाजार जा रहा है? तो यहां ऐसे सेंटेंस में क्या के अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते, कल भी मैंने बताया था। तो अब हम करते, अगर ये क्या बीच में होता तो उसकी अंग्रेजी वर्ड लगती। अगर क्या शब्द पहले है तो इसके अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे? इसी सेंटेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं क्या के लिए? अब सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ में क्या आएगा? इज। तो इज ही नॉट, ये ध्यान देना, नॉट बाद में आएगा। इज ही नॉट, इज ही नॉट, इज ही नॉट आपका क्या हो जाएगा? गोइंग, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या वह बाजार जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला आ जाएगा इंटेरोगेटिव। ये हो गया वाक्य, कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता दिया और आपने पॉजिटिव अफर्मेटिव बता दिया, आपने नेगेटिव सेंटेंस बता दिया, लेकिन अगर WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो कैसे बनाएंगे? देखो समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी होता है यदि आप समझेंगे ध्यान से, तो अन्यथा इजी नहीं रहेगा। अब इसी सेंटेंस के लिए उसने बना दिया, क्या बनाया? उसने बोल दिया मित्र, बोला ये वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। पहले ऐसे बनाओ, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, ये आपका सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे हुआ? क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो हम इसे बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। अगला सेंटेंस क्या निकल के आता है मेरे भाई? अगर इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाला बनाएंगे तो वह बाजार क्यों जा रहा है, वह बाजार क्यों जा रहा है। ध्यान नहीं, इसमें ये होता है इंटेरोगेटिव WH फैमिली। इंटेरोगेटिव WH फैमिली के वाक्य इस तरह से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे पहले क्या, कहाँ, कौन, क्यों की अंग्रेजी पहले आती है, तो आप क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, वाई। क्या लगाएंगे? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज ही गोइंग, वो की ING फॉर्म, गोइंग टू मार्केट। बाय इज ही गोइंग टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा रहा है, Why is he going to market?
अब इसी को उसने बोल दिया ये कैसा होगा, ये इंटेरोगेटिव तो है लेकिन इंटेरोगेटिव WH फैमिली है। कैसा है, इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाले हैं। कैसे हैं, WH फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं। WH फैमिली में इस तरह से प्रयोग होता है, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज ही गोइंग टू मार्केट। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह कहते ही लगाना मत भूल जाना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चिन्ह बच्चे भूल जाते हैं अधिकांशतः। अब आगे किस तरह से बनता है, इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाले जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली के सेंटेंस होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। अगला आ गया, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। अब ये तो आपका सेंटेंस जो है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली वाले वर्ड जो होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली वाले वर्ड जो होते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया, ए इंटरवेटिव नेगेटिव WH फैमिली हो गए। मैंने इसके सारे टाइप बता दिए, क्या क्या होता है इसमें। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ध्यान देगा, एक बार इश्यू भी नोट कर लेना। हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर लगती है, क्या लगती है, इज एम या फिर आर। अब एक सेंटेंस आप ये भी कहेंगे गुरुजी आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बता रहे हैं लेकिन इज एम आर का प्रयोग करके नहीं दिखाया, तो वो भी दो सेंटेंस बना देंगे। अगला जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब या V1 बोलते हो, तो ये जो होती है V1 की ING फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है, V1 में प्लस ING फॉर्म। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सही है सर मेरे समझ में आया, लेकिन EJMR का प्रयोग करना बता दें कि EJMR का प्रयोग कैसे होगा। तो देखिए मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैंने बोला मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो आई अब एम का प्रयोग होगा, समझो इसको। मैंने इसलिए आई एम नॉट गो में ING फॉर्म लगा दी, गोइंग टू मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। अगला आया वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, अभी हमने बताया था आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली वाला है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लगाएंगे वाई, क्या लगाएंगे वाई आर दे, क्योंकि बहुवचन है ना तो वहां आर का प्रयोग होगा। वाई आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। वाई आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब आप कहेंगे ठीक है सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो कंप्लीट कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया, अब ठीक है हमारे समझ में आया। कुछ नहीं है मेरे मित्र, इसको समझने का प्रयास करें। अब अगर इस तरह से कंडीशन दे दी जाए
एक तरफ दे दिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक तरफ दे दिया जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, दूसरी तरफ दिया जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है, वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, और यहां वो हो जाएगा वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं। अब यहां से यहां और यहां इस चीज ने अंतर क्रिएट किया। क्या? जो इन दोनों सेंटेंसों के बीच का अंतर है वो यहाँ है। कहाँ है? यहाँ पर ये ता है और यहाँ पर रहे हैं। ते है, तो है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चीज आपको दोनों में अंतर पता चला, यहाँ ता है और वहां रहे हैं। तो अगर इसको बना भी देते हैं, चलो दी रीड लगा दो, स्टडी में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। रीड द बुक, किताब पवित्र होती है, डेफिनेट आर्टिकल है, रीड द बुक। अब वे किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग द बुक। अगर बुक, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, ये तो हमारे समझ में आ गया, अब हमें वो वाले भी बता दो। कौन से वाले? जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बचा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पहचान जो होती है हिंदी वाक्यों में वो क्या होगी? चुका है, पहचान चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। इस वाक्य के अंत में आ जाता है, ठीक है, वाक्य के अंत में आ जाता है। कार्य, जैसे वह पढ़ चुका है, कुछ कार्य हो गया है और कुछ कार्य हो रहा है, ऐसा है। लगभग जैसे हमने बोल दिया वह खाना खा चुका है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है हैज हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव। अब मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो उसमें जो है वो आपकी क्या लगती है? थर्ड फॉर्म, बी थर्ड का प्रयोग होगा। कौन सी का प्रयोग होगा? बी थर्ड का, बी थर्ड का प्रयोग होगा। 4 और 5 बी की हमने बता दी थी, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होगी और ये इसमें लगेगा, वाक्य वैसे ही बनना है। सब्जेक्ट है, वहां सब्जेक्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होना है। सेम वही कंडीशन रहेगी, केवल इसमें चुका, चुकी, चुके आ जाएगा और इसमें हेल्पिंग वो हैज हैव लग जाएगी, जबकि उसमें इज एम आर डूडज लगता था और इसमें क्या है, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती थी, उसमें आईएनजी फॉर्म लगती थी, ऐसे यस लगता था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ हैज हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, तो आप इसे बताने का प्रयास करें
ये एक दो चार सवाल इस तरह के बताएं। अब हमने क्या बोला कि वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। अब इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाएंगे? चुके हैं आ गया, इससे साफ कर दिया, और काम क्या हुआ? थोड़ा हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है। खाना खाने बैठ गए थे पहले, कुछ खा लिया है और कुछ बच गया है। तो दे हैव, क्योंकि प्लूरल में हैव का प्रयोग होता है, सिंगुलर में हैज का प्रयोग होता है। दे हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, इस तरह से बन गया। दे हैव ईटन फूड, इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब आपने बोला कि ठीक है सर, हैज कहां लगेगा? वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब हमने क्या किया? ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड। अब अगला आया, क्या आया? क्या वह खाना खा चुका है? वह खाना नहीं खा चुका है। अब यहां बताएंगे, थर्ड फॉर्म लग रही है, आपको पता चल गया होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने बताया वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। अब मेरे भाई, he has not eat, eat की थर्ड फॉर्म होगी, बी थर्ड का प्रयोग हुआ, eaten food, eaten food, he has not eaten food, वह खाना नहीं खा चुका है। अगला हमने बोला क्या वह खाना खा चुका है? क्या वह खाना खा चुका है? इंटेरोगेटिव आ गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव था, अब क्या आ गया? तो एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होगा। क्या की अंग्रेजी क्या आएगी? इज आएगी, डज आएगी? जी नहीं, इज और डज उस सेंटेंस, इसमें हम लगाते हैं हैज, तो हैज क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब है। हैज ही ईटन फूड, ईटन फूड। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हैज ही ईटन फूड। अब हमने बोल दिया भाई खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? अब क्या होगा? हैज ही नॉट ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? क्लियर हुआ? हैज ही नॉट ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? इस तरह से बना दिया। अब हमने बताया वह खाना क्यों नहीं खा चुका है, वह खाना क्यों, कब खा, ऐसे नहीं बोलोगे, वह बाजार क्यों नहीं जा चुका, ऐसे नहीं बोलोगे, फिर गलत हो रहा है। वह खाना क्यों नहीं खा चुका है, इस तरह से बोलो, वह खाना क्यों नहीं खा चुका है? मेरे मित्र इसको बताएंगे, तो सबसे पहले WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो बाय हैज
ही नॉट। बस यहाँ पे यही इसका और इसका ध्यान रखना। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। ये तुम्हारी गलती होती है बच्चों। वाई हैज ही नॉट ईटन फूड, और बाकी कुछ खास नहीं है, ईटन फूड से बनेगा। वह कानपुर क्यों जा चुका है, इस तरह से भी बन सकता है। तो WH फैमिली वाला कब जा चुका है, ऐसे बन जाएगा। वह कानपुर कब जा चुका है, यानी निकल गया, पता नहीं कब गया होगा, तो ऐसे भी सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो